क्योंकि 2013 में एक पुलिया टूटी थी ये नसीरपुर के में। कल डीएम साहिबा आई थी, देख कर भी गई हैं, तमाम सांसद विधायक से कहा भी गया, लेकिन आज तक कोई ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं है कि यह क्षेत्र जो है सब्जियों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ की सब्जियां दूर देर तक जाती हैं, तो ऐसे में जब फसलें बर्बाद हो चुकी हैं तो फिर किसानों के सामने और क्या व्यवस्थाएं होंगी, जैसे बाढ़ का पानी। पुनः हम फिर चारा डालेंगे, चाहे जितनी मेरी मजबूरी हो, किसान हैं हम अपने। मतलब हम चारा डालेंगे। और PWD से खुद मैं शिकायत किया तो वो यही लोग कहते हैं कि यहाँ से अब हमने कहा थोड़ा ही घरी में भाग के आवे बन जाए गाँव में कहीं को घर रहल जी। मैं हूं विवेक और इस समय हम मौजूद हैं सेवराई तहसील के हसनपुरा गांव में। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि बाढ़ की स्थिति क्या है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम ऋषिकेश राय है। ऋषिकेश जी, आज बाढ़ प्रभावित हसनपुरा गांव है, इसमें बाढ़ से कई तरह की समस्याएं हो गई हैं। मूल रूप से लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं? फिलहाल में मूल रूप से समस्या है इस गांव का कि मतलब पशु के चारे का सबसे बड़ी समस्या है। और अभी मतलब ये जो नई बस्ती है मेरे गांव का, ये पानी से जलमग्न हो चुका है, अभी इधर नहीं गिरा है, इसलिए थोड़ा सा राहत है। या गांव की गलियों में भी पानी चढ़ गया है, तो ऐसे आवागमन के लिए क्या मतलब अन्य भी रास्ते हैं या नहीं है? नहीं, सीधा अगर नाव से कामाख्या धाम ही हम लोगों के जाने का एक रास्ता मात्र बचा है, क्योंकि 2013 में एक पुलिया टूटी थी ये नसीरपुर के में। कल डीएम साहिबा आई थी, देख कर भी गई हैं, तमाम सांसद विधायक से कहा भी गया, लेकिन आज तक कोई ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उस पुलिया के टूटने की वजह से कितने गांव के लोग प्रभावित हैं और कितने हजार की आबादी प्रभावित हो? उस पुलिया से टूटने से 6 गांव प्रभावित है, जो कि अगर वो पुलिया आज रहती तो हम लोगों को बाढ़ के लिए कोई ऐसी समस्याएं नहीं होती। वह पुलिया किन किन गांवों को एक दूसरे से जोड़ती थी? वो पुलिया दुल्लहपुर, परमानंदपुर, बिरौपुर, हसनपुरा, नसीरपुर, अठाठा, ये रामपुर के भी लोग यदि भदौरा जाना चाहते थे तो इसी रूट से चले जाते थे। तो करीब बसुका 10 गांव को प्रभावित की है पुलिया। मतलब वो पुलिया एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए जीवनदायिनी थी। हाँ, जीवनदायिनी थी। 2013 से वो टूटी हो, जीवनदायिनी थी। अगर वो बन जाती है तो मतलब यहाँ की समस्या कुछ हद से बाढ़ के लिए सॉल्व हो सकता है। आप लोगों के द्वारा जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन से इसकी शिकायत की गई तो क्या कहते हैं वो अधिकारी कर्मचारी? मैं एसडीएम साहब आने की सूचना थी हम लोगों को, लेकिन एसडीएम साहब बाढ़ के मतलब ये हवा को देखते हुए वहीं माँ कामाख्या धाम से ही लौट गए कि नहीं, हम राशन वगैरह की लोगों से कहे कि व्यवस्था कराएंगे या इस तरह की व्यवस्था। ठीक है, हमारे साथ और कुछ ग्रामीण मौजूद है, इनसे जानेंगे इनका हाल क्या है। क्या नाम है आपका? हम सरबजीत ना है। बाढ़ से पूरा इलाका घिर चुका है, ऐसे में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या तो बहुत कुछ है। वो मकान, अरे वो पुल भी चल गई, समस्या है ना। पुलिया तो हमने राहत रही, पुल है डोम कुल बहुत डोम तो आगे क्या नाम है आपका? लक्ष्मण नाम पर है। किस बस्ती में आपका घर है? उसमें है। तो क्या स्थितियां हैं बाढ़ की वजह से? अब हमने कहा थोड़ा ही घरी में भाग के आवे बन जाए गाँव में कहीं को घर रहल जी। मतलब आप लोगों के घरों में पानी आ चुका है जी। अब आप लोग जाएंगे दूसरे के घर हम में? दूसरे के घर में अब रहेंगे। हम ही होंगे दरवाजे पर कहीं पर मैंने अपना पशु वगैरह और जो चारा वगैरह रखा है पशु के लिए, अब सब लेकर और ढोकर अब आएंगे। तो सबसे ज्यादा समस्या तो मुझे लग रहा है कि लोगों को पशु चारा की ही होती होगी, क्योंकि जितने भी पशु चारा हैं वो बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं और जो फसलें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। तो ऐसे में पशु चारा के लिए आप लोगों के पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या है? वैकल्पिक व्यवस्था वही है कि जो पहले से हम लोग संजो कर रखे हैं पशु के लिए चारा, वही 2 दिन सूखा चारा। हाँ, सूखा चारा जो 4 दिन 10 दिन अपना हम लोग खिलाएंगे। अच्छा, अगर किसी के पास समस्या हो जाती है कि भाई इनके पास नहीं है चारा, तो हमसे कहेंगे कि भैया हमको 2 भक्कू दे दीजिए, तो हम लोग 2 भक्कू दे देंगे भाई, अपना समस्या भाई, लेकिन पशु न मरे। अच्छा, जैसा कि अभी हसनपुरा, नसीरपुर, बिरौपुर, परमानंदपुर, अठाठा कई गांव में बाढ़ के पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अभी फिलहाल में बिरौपुर,
नसीरपुर, हसनपुरा ज्यादा प्रभावित सबसे है। ज्यादा प्रभावित गांव है। दुल्लापुर भी प्रभावित है, लेकिन उसके पश्चिमी सिरा में जो रेवतीपुर की तरफ जाता है उससे अभी वो चले जाएंगे, मार्केट वगैरह वो चले जाएंगे। बाढ़ के पानी से फसलों को जो प्रभावित होगा तो उसके बचने की संभावना होगी या पूरी तरह से नहीं, नष्ट हो जाएगी? नहीं, टमाटर, मिर्चा, भंटा जो अभी बुआई किए थे लोग वो तो खत्म हो चुका है। चारा डाले हैं वो भी मतलब अब तब हुआ है, कुछ लोगों के चारा बह गए। यही सब समस्याएं हैं इस गांव की। तो जैसा कि माना जाता है कि यह क्षेत्र जो है सब्जियों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यहाँ की सब्जियां दूर देर तक जाती हैं, तो ऐसे में जब फसलें बर्बाद हो चुकी हैं तो फिर किसानों के सामने और क्या व्यवस्थाएं होगी? जैसे बाढ़ का पानी अगर उतरता है तो उसके बाद वो क्या करेंगे? पुनः हम फिर चारा डालेंगे, चाहे जितनी मेरी मजूरी हो, किसान हैं हम अपने। हाँ, मतलब हम चारा डालेंगे और पुनः फिर तैयारी करेंगे। जब शासन स्तर से ये गुहार लगाई जाएगी कि फसलों के नुकसान की भी भरपाई की जाए। हाँ, कि अगर ऐसा होता है तो अति बेस्ट है आपके द्वारा, अगर हम लोगों को इस तरह की सुलभ व्यवस्थाएं हो जाती है तो और बेस्ट है। अच्छा, जैसे एक मूलभूत समस्या ये भी है कि चूंकि बाढ़ के पानी से सारा इलाका घिर चुका है, ऐसे में शौच वगैरह की भी समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है? शौच की समस्या जो अपने घर निजी बनाए हैं वो तो कर ले रहे हैं, वैसे आप समझदार लोग होंगे, पहले जैसे नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के पास नहीं है शौच, तो वो लोग अब रोड पर, ये रोड खाली है इससे थोड़ा सा दूर पे, इधर रोड पे पेयजल की क्या व्यवस्था है? हैंडपंप पानी शुद्ध दे रहे हैं कि वो भी पानी दूषित दे रहे हैं? तो हैंडपंप ही एक मात्र चारा है, हैंडपंप है। नहीं, हैंडपंप से दूषित पानी मिल रहा है, जैसे बाढ़ के पानी के चलते दूषित पानी हो गया है कि मतलब मिल रहा है? अभी तो कल ही परसों से पानी आया है तो इसको दूषित, अब हम लोग को कोई लैब है ना कि जिससे टेस्ट करके बताया जाए कि नहीं ये दूषित है, लेकिन हमें एक मात्र साधन है हैंडपंप। मतलब अगर आप लोगों के लिए शासन प्रशासन के द्वारा पशु चारा और स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था फिलहाल व्यवस्थाएं चल सकती हैं? चल सकती हैं सर। PWD से खुद मैं शिकायत किया तो वो यही लोग कहते हैं कि यहाँ से इसकी बजट बनाकर भेज दी गई है और लखनऊ उस पे कोई सांसद विधायक या मंत्री ध्यान दे दे। तो सांसद विधायक मंत्री से भी कहा गया कि मैंने इस तरह की समस्याएं हैं, वहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया। गांव में शासन प्रशासन की तरफ से और क्या क्या व्यवस्थाएं होनी है या हो चुकी हैं? अभी तो कोई व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की नहीं आई है, अभी नहीं आई है या शासन प्रशासन की। जैसे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है तो लोगों में संक्रामक बीमारियां या फिर जंगली जीव जंतुओं के आने का भी खतरा बना रहता है, तो ऐसे में जो लोग बीमार पड़ते हैं उनके इलाज के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? उनके इलाज के लिए एकमात्र व्यवस्था है कि हम लोग माँ कामाख्या नाव से कामाख्या धाम जाएंगे, तभी कि जिला मुख्यालय पे भी जा सकते हैं, तहसील मुख्यालय पे, मैंने कहीं भी एक ही मात्र रास्ता हमको नाव बची है।